अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल द नॉलेज की जानिब से खुशामदीद और एक बहुत ही लंबी ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। और आज के जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज इंशाअल्लाह हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको मोबाइल के ऊपर अगर आप किसी भी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करें और कौन से एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए आप किस तरह का और कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। और आप हमारे साथ रहिए और देखिए और समझिए, और उसको अगर आप अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाना चाहें तो आप उसे अपनी अर्निंग का ज़रिया भी बना सकते हैं। तो मोबाइल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना बहुत आसान है बनिस्बत इसके कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास कोई बड़ा हैवी सिस्टम नहीं है, तो आप मोबाइल के ऊपर भी ये सारे काम अब कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसानी है। तो हम जिस एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब आप अगर प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहें तो उसका आइकन आप देख सकते हैं, ये वाला इसका आइकन है। आप इसे पिक्सल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक से आप पिक्सल लैब को डाउनलोड कीजिए। और वो पिक्सल लैब है पिक्सल लैब प्लस के नाम से, जिसका आइकन ये है। आपको एक मीडिया फाइल की फाइल दी जा रही है, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। इन दोनों में फ़र्क ये है कि आपको पिक्सल लैब प्लस के अंदर किसी किस्म का कोई ऐड देखने को नहीं मिलता, आप उसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं अब जो काम करूंगा वो डायरेक्ट पिक्सल लैब प्लस के ऊपर ही काम करूंगा। आज हम इसका थोड़ा सा इंटरफेस देखते हैं और फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मैं पिक्सल लैब प्लस को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं पिक्सल लैब प्लस को ओपन करता हूँ, आप देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, हम उनको तफसील से देखेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। सबसे पहले ये एक छोटा सा फूल बना हुआ आपके पास, इस फूल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है टेक्स्ट की। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है करंट डेट की। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है स्टिकर की। आपके पास ऑप्शन है शेप्स की। उसके बाद फ्रॉम गैलरी और ड्रॉ। ठीक है, इनमें से आप किसी भी जगह के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो उससे रेलिवेंट जो ऑप्शन होती है वो ओपन हो जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो जो काम आपने किया हुआ होता है वो अगर आप सेव करना चाहते हो या उसको एज अ इमेज सेव करना चाहते हो तो आपके पास ये ऑप्शन होती है। याद रखिए कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हमारे पास ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। आसान अल्फाज में ये हमारे वर्क स्पेस है, ये हमारा वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शंस हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो जो हम ऑप्शन इस्तेमाल करते रहेंगे उसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर शो होता रहता है। हमारे पास ये वाली ऑप्शन है सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। सेव एज प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई काम शुरू किया लेकिन आपका वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपको किसी भी काम की वजह से या किसी भी कोई दूसरे मसले की वजह से आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर सके, तो जाहिर है आप उसे वहाँ पर बंद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपकी मेहनत ज़ाया होगी। तो आप ये चाहेंगे कि आपका काम थोड़ी देर के लिए सेव हो जाए और जब बाद में आप फ्री हों उसको आप कंटिन्यू कर लें। तो उस वक्त हम सेव एज प्रोजेक्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं और जब हम उसे क्लिक करते हैं तो वो हमें कहता है कि आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखें। हम इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो सेव एज इमेज की है कि जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और हम किसी के साथ वो एज अ पिक्चर किसी को शेयर करना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, या हमारा कोई क्लाइंट हमें कोई छोटा मोटा काम देता है, हम उसे वो काम देते हैं कंप्लीट करके, तो फिर हम पिक्चर फॉर्म में उसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास
ये शेयर के ऑप्शन है कि अगर आप किसी के साथ ऑनलाइन शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं। कोटेशंस के अंदर उसने ज़्यादातर जो यूज़ किए हैं वो अरबी इबारात हैं और कुछ दुआएं हैं जिनको उसने यूज़ किया है। यहाँ पर आपके पास लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, दोनों में आपको यहाँ पर अरबी ही दिखाई देगी। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप आएँ और इस छोटे से एरो पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि उसने बताया हुआ है कि यहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें लिखी हुई किस चीज़ से रेलिवेंट है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जगह दी हुई, मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं कि आप अगर आपको कोई मुसीबत है उससे रेलिवेंट कोई चीज़ देखना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है छोटी मोटी, अगर आप दुआएं देखना चाहते हैं तो उन पर आप क्लिक करें और आपको यहाँ पर दुआएं दिखाई देंगी। ठीक है, अब इन दुआओं को वहाँ पर अगर आप लेकर जाना चाहते हैं अपने वाइट बोर्ड पर, तो जिस दुआ को आप लेकर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस दुआ को लेना चाहता हूँ, मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कि ये एक कोटेशन यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी ओके, आप कर दें। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पर देखें मुझे नज़र आ रहा है। अब ये इतना बड़ा साइज़ है, इसको हम छोटा करेंगे, ये करेंगे, ये हम सारी तफसील इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये देख लीजिए कि आपकी दुआ यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इससे रेलिवेंट ऑप्शंस हैं कि अगर आप इमेज लेकर आना चाहते हैं, आप स्क्रीन बड़ी करना चाहते हैं, आप कोई तस्वीर कैमरा में से यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद ये हमारे पास एडिट बटन है। एडिट बटन के अंदर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी हम डिटेल से देखेंगे। अगर किसी चीज़ को डिलीट करना हो तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अनडू और रीडू की जो ऑप्शन होती है, अगर आपने कोई काम किया, एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आप उसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा भी आप कर सकते हैं। मसलन ये देखें, मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, फिंगर की मदद से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है, इसके ज़रिए से हम बॉक्स बनाते हैं। इन बॉक्सेस का फ़ायदा ये होता है कि हम किसी चीज़ को अगर अलाइन करना चाहते हैं, अगर हम कुछ यहाँ पर रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं, उसके लिए बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो हम इनको यूज़ करते हुए ये सारे काम कर सकते हैं। ये हमारे पास जो ऑप्शन है, इसकी मदद से हम जो जो काम यहाँ पर कर रहे होते हैं उसकी एक लेयर यहाँ पे बन रही होती है। लेयर को आसान अल्फाज में ये कह लें कि हमारा जितना काम होता है उसकी एक एक कॉपी हमें यहाँ पर शो हो रही होती है। इस कॉपी का फ़ायदा क्या है, हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ साइजेस हैं कि हमने जो तस्वीर या जो चीज़ बनानी है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। साइज़ से मुराद ये है कि मसलन हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं, उसका एक अलग साइज़ है। अगर हम फेसबुक कवर पेज बनाना चाहते हैं, उसका एक और साइज़ है। हम एक आम फेसबुक के ऊपर कोई ऐड चलाना चाहते हैं, उसका अलग से साइज़ है। गूगल के ऊपर जो पिक्चर लगाई जाती है उसका साइज़ और है, इंस्टाग्राम का और है, लिंक्डइन का साइज़ और है, पिंटरेस्ट का हमारे पास और है, ट्विटर का साइज़ और है। तो हमें साइज़ कौन सा चाहिए अपनी पोस्ट बनाने के लिए, तो हम यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ उसने प्री सेट दिए हुए, बनी बनाई ऑप्शंस दी हुई हैं। मसलन मैं अगर इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ, ये लिंक्डइन का जो कवर पेज होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली जो वाइट बोर्ड है उसका साइज़ चेंज हो गया। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ, चेंज हो जाता है। इस पर क्लिक करता हूँ, चेंज हो जाता है। तो जो हमें साइज़ चाहिए होता है हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि सिर्फ यही साइज़ नहीं है, हम इन साइज़ से हट कर अपनी मर्ज़ी का कोई साइज़ बनाना चाहें तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली जो ऑप्शन है इसमें जब जाते हैं तो हमारे पास इमेज साइज़ है। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से जो भी साइज़ रखना चाहते हो वो हम रख सकते हैं। मसलन A4 साइज़ पेज है, 1/3 पेज साइज़ है, 2.3 है, 2.5 है, 2.3 है, 4.3 है, 5.3 है। ठीक है, A4 साइज़ होता है। जो भी हम रखना चाहें वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नीचे आ जाएं, ये जो नीचे ऑप्शंस हैं
इनमें से हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट जो मज़ीद ऑप्शंस होगी वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है, मसलन मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास ऑप्शन टेक्स्ट से रेलिवेंट है, इस पर क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट से रेलिवेंट जितनी ऑप्शंस हैं यहाँ पर शो हो जाती हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी कोई ऐसी चीज़ जो हम अपनी गैलरी में से लेकर आते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, उससे रेलिवेंट जितनी भी ऑप्शंस होगी यहाँ पर ऑन हो जाएंगी। और ये वाली जो ऑप्शन है ये हमारी बैकग्राउंड से रेलिवेंट होती है, जो इस वक्त वाइट कलर का आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इससे रेलिवेंट हमारी ऑप्शन होती है। तो आसान अल्फाज में आपकी जो ग्राफिक होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक टेक्स्ट से, एक शेप से और एक बैकग्राउंड से। ठीक है, और इस बैकग्राउंड के ऊपर ये हमारे पास एक मैजिक फॉर्म है जिसके ज़रिए से हम उसको कुछ मज़ीद चेंज कर सकते हैं, उसको कलराइज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, उसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी ऑप्शन हैं जो बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ होती हैं, ह्यूज सैचुरेशन वगैरह, वो हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने बैकग्राउंड को अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया, इसका जो इंटरफेस है वो मैंने आपको दिखाया कि पिक्सल लैब जब हम ओपन करते हैं तो वो कैसी है और उसको उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर देखते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।